पहली बार हो रहा है चंपारण के इतिहास में कि जब हम लोग 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रखे हैं जिसमें एक ही स्पेशलिटी की बात होगी। उसको बोलते हैं पेशाब से रिलेटेड डिसऑर्डर, और ये बिहार स्टेट यूरोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वाधान में हो रहा है, जिसके हम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं। हमारे साथ निखिल शरण हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं इसके, और वो कंडक्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मनोज गुप्ता हैं जिनके जिम्मे कल का काम था, और ट्रेजरर डॉक्टर मंजन नसीम हैं, और साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ हैं। लेकिन हम लोग चूँकि छोटी जगह है और उतने यूरो सर्जन नहीं हैं, हम लोग करीब करीब 10-11 आदमी यूरो का काम करते हैं, और पूरे बिहार के लोग आए हुए थे। तो कल हमने जो टॉपिक्स रखा था वो टॉपिक 10 टॉपिक करीब करीब थे जिसको हमने कवर किया, और इट वाज अ पैनल डिस्कशन। दूसरे तरह की थी कि ये नहीं कि कुछ आप पढ़ के आ गए हैं और बक दिए हैं। छोटा छोटा टुकड़े में बटा हुआ था कि इसको आप कैसे करते हैं, बाहर के लोग कैसे करते हैं, बिहार के लोगों के लिए कैसे किया जाए, कम से कम खर्च में जो काम पटना में होता है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में या सब डिविजनल लेवल में कैसे ले जाएं। यही इस यूएसआई कॉन्फ्रेंस का मोटो था। और आज जो प्रोग्राम हो रहा है, आपने देखा कि वो लाइव वर्कशॉप हो रहा है जो सरन नर्सिंग होम कोटी में ऑपरेशन हो रहा है। तो बहुत बड़ा जब प्रोस्टेट किसी को होता है तो लोग डर जाते हैं उसको एक स्टेज में करने में, 2 स्टेज में करने में। तो अमिताभ सिन्हा ने, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा जो यूरो सर्जन हैं, पटना के बहुत अच्छे सर्जन हैं, हमारे यहाँ भी काम करते हैं आके, तो उनके तत्वाधान में वर्कशॉप चल रहा है, लाइव वर्कशॉप चल रहा है। उसमें डॉक्टर राजेश तिवारी जो IGIMS के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं यूरो सर्जरी के, उन्होंने 125 ग्राम से ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट का एक ही सिटिंग में ऑपरेशन किया, जो एक तरह का रिकॉर्ड है। लोग पार्ट में करते हैं, 3 लोब होता है प्रोस्टेट का, तो कभी लैटरल लोब निकाल लेते हैं, उसकी ब्लीडिंग बंद करते हैं, मीडियन लोब निकाल लेते हैं, उसकी ब्लीडिंग बंद करते हैं, फिर 3rd स्टेज में लोग लैटरल लोब जो दूसरा वाला बचा हुआ राइट या लेफ्ट उसको करते हैं। उन्होंने करके दिखाया। एक पेशेंट था जिसका जब 17 साल पहले किडनी का ऑपरेशन जब पेट खोल के होता था तो वो किया हुआ था, लेकिन उसका स्टोन छूट गया था और पैसे की अभाव में वो नहीं कर रहा था। तो उसका ऑपरेशन डॉक्टर डीनाथ के भगना भी लगेंगे, वो डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा जो बहुत बड़े PCNL के सर्जन हैं, परक्यूटेनियस लिथोटोमी कहते हैं उसको, उन्होंने मेरे नए OT में किया। हमने एक मॉडुलर OT बनाया है, उसका उद्घाटन आज ही उन्होंने किया, उसकी सर्जरी की उन्होंने, जो आपने देखा। तीसरी जो हो रही है वो PG की ट्रेनिंग की पढ़ाई हो रही है कि सिस्टोस्कोपी जो पेशाब के थैली का जांच होता है, जिसमें यूरेटर भी देखा जाता है और सब कुछ दिखाता है, उसमें कैंसर की बीमारी और उसमें TB की बीमारी वो बचाने के लिए होती है। तो हम लोगों ने केस रखा है एक कैंसर का और एक पेशाब के थैली का भी TB, जो रेयर होता है, बार बार UTI होता है, E. coli का इलाज होता रहता है और लोग उसको ठीक से देखते नहीं हैं। और जो चौथा केस होगा वो मिनी PCL जो होगा, उसमें बोलते हैं कि बहुत छोटा छेद, 1 स्टिच में किडनी का स्टोन को निकाल देना, वो डॉक्टर अमिताभ सिन्हा करेंगे। और एक जो केस है वो करेंगे डॉक्टर सुधीर कुमार, वो RIRS करेंगे। RIRS को बोलते हैं कि जो यूरेटर के ओपन यूरेटर में जो स्टोन रहता है उसको कैथेटर ले जाके पेशाब के रास्ते से और उसको तोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, और वो आजकल लेज़र से होता है। उसमें मरीज को कम तकलीफ होती है और वो दूसरे दिन अपना काम पर जाने के लिए तैयार रहता है। खासकर फौज के लोग को या काम करने वाले लोग को ये ज़रूरत होती है। इस 5 केस के अलावा और ट्रेनिंग के लिए जो PG के लोग आए हैं, ये सब MCH कर रहे हैं, सब MS हैं, सब क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये सब आए हैं M से और IGIMS पटना से। और ये जो 40 स्टूडेंट हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है और मोतिहारी के सर्जन की भी ट्रेनिंग हो रही है। उसमें 4-5 लोग ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिनको, और डॉक्टर मंजन नसीम हैं, डॉक्टर निखिल शरण हैं, डॉक्टर उमर तबरेज हैं, बेतिया से डॉक्टर प्रमोद तिवारी हैं, रक्सौल से डॉक्टर सुजीत हैं, और मोहनीस है बेतिया से,
हिदायतुल्लाह है, वो सब। यानी कि सर कुल मिला के कहा जाए तो अब चंपारण की धरती पर यूरोलॉजी की सर्जरी आसान बनेगी आने वाले दिनों में। और थीम यही है कि पटना से आधे दाम से भी सस्ते में आपके दरवाजे पर ये सर्जरी हो जाए, ताकि आपको कर्ज नहीं लेना पड़े। और यदि आप ऑपरेशन करा के आते हैं तो फिर दौड़ना नहीं पड़े, बार बार दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है तो पटना जाना पड़े, आपका इलाज यहीं हो जाएगा। और पटने के डॉक्टर लोग उसको सपोर्ट सिस्टम देंगे हर हफ्ते। दूसरा उनका प्रोग्राम है कि हर संडे यूरो की पेशेंट की फ्री में इलाज करने के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और एम्स के और आईजीआईएमएस के यूरोलॉजिस्ट आएंगे और शाम तक फिर यहाँ से लौट के चले जाएंगे। ये होली के पहले प्रोग्राम। सर मरीजों में एक आम धारणा है कि प्रोस्टेट जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये धारणा गलत है? अब इसका इलाज संभव है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। प्रोस्टेट का जो इंटरनेशनल स्टेजिंग किया गया है उसमें है कि 30 से 40 ग्राम का प्रोस्टेट भी सिम्टोमेटिक हो सकता है, और 100 ग्राम का प्रोस्टेट भी सिम्टोमेटिक नहीं हो सकता है। यदि पेशाब रुकता है तो केवल एक कारण प्रोस्टेट नहीं है, उसको कैंसर भी हो सकता है प्रोस्टेट का। 300 रुपये में उसका जांच होता है, पीएसए कराया जाता है। पेशाब के रास्ते में भी रुकावट हो सकती है। पहले लोगों को बहुत गोनोरिया होता था तो पेशाब का थैली से तो ठीक था, पेशाब की नली जाम हो जाती थी। अभी लोग गिर जाते हैं मैनहोल पर तो उनका पेशाब का नली टूट जाता है, या एक्सीडेंट में जब हड्डी टूट जाता है जांघ का, उसमें दिक्कत हो जाता है। तीसरा, गांव में बहुत लोग जो है सो ऑपरेशन कर देते हैं या गंदा कैथेटर डाल देते हैं तो उसके कारण स्ट्रक्चर हो जाता है। ये भी एक कारण है। इसलिए पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आपको प्रोस्टेट की ही बीमारी है तब। और जो पेशाब मूत्र से जो रिलेटेड बीमारी है, ये 2 तरह की बीमारी है। एक तो मेडिकल रीनल डिजीज, जिसमें आप बोलते हैं कि किडनी बदला जाता है, ब्लड यूरिया का इलाज होता है, डायलिसिस होता है, और दूसरा सर्जरी होता है। तो हम लोगों ने दोनों को एक साथ लेके ज़िले के लिए, अपने ज़िले वासियों के लिए इसकी शुरुआत की है। और हम यदि ईश्वर हम लोग के साथ रहेगा तो हम लोग चंपारण की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। और हमें आज खुशी हुई कि जब लोगों ने, पटना के लोगों ने कहा कि आपका जो स्टेशन, आपका जो सेंटर है, आप लोग का सेंटर मोतिहारी का, वो पटना के बाद आप ही लोग का सेंटर है। और कॉन्फ्रेंस के बारे में भी लोगों ने कहा कि लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर अजय कुमार ने आके कल बताया, और चाहे एसपी साहब ने बताया। तो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट अभी तक तो सक्सेसफुल है, और 2 घंटा और लगेगा। 2 घंटा में हम लोग ख़त्म करेंगे। धन्यवाद सर।